हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नक्शा तरमीम क्या है, नक्शा तरमीम से क्या फ़ायदे हैं और आप नक्शा तरमीम कैसे करा सकते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई ऐसा नंबर है ऐसा कोई खसरा संख्या गाटा संख्या है जो संगठित है। संगठित का मतलब ये होता है कि एक खसरा संख्या में कई लोगों के पट्टे हों। ऐसे खेत को, ऐसे फील्ड को संगठित नंबर बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्द खतौनी निकलवाते हैं, चाहे कंप्यूटर से फिर चाहे तहसील से, तो जब आप उसमें देखिएगा खसरा संख्या लिखा होता है, उसके नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उस नंबर के साथ में अगर स लिखा हुआ है, स बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका नंबर संगठित है, संयुक्त है। या फिर जब आप नक्शा जिल्द चकबंदी देखते हैं तो उसमें आपके जो भी गाटा नंबर है, जो गाटा संख्या है या फिर जो खसरा संख्या है, वो संगठित नंबर तो शो करेगा। जो भी आपका नंबर संगठित है वो शो करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें वो हिस्सा शो नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपके 5 बीघा खेत, 5 बीघा पट्टा है उस नंबर में, तो वो शो नहीं करेगा। तो बात करते हैं इससे नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि आपकी कोई उस 20 बीघे के फील्ड में आपका अगर 5 बीघे का कोई पट्टा है तो उसमें ये जगह क्लियर नहीं है कि आपका पट्टा किस जगह पे है। पहली बात, इसमें ये होता है कि लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, जिसकी अगर नीयत ख़राब है तो वो आपने मान लीजिए कि 20 बीघे के फील्ड में 5 बीघे की भूमि को उपजाऊ बना लिया, किसी दूसरे की नीयत ख़राब हो गई, मतलब कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो उसी खेत में जिसका पट्टा हो, ठीक है, या फिर उसी फील्ड में किसी का पट्टा हो, उसने नीयत ख़राब हो गई, वो आप पे कब्जा कर रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपका नक्शा तरमीम ही नहीं है, आपकी जगह सेपरेट ही नहीं है कि आपकी ये जगह है। तो इसीलिए आपको अपने खेत का नक्शा तरमीम कराना चाहिए। अगर आपके खेत का नक्शा तरमीम नहीं है या फिर अगर आपका खेत का नक्शा संगठित है, तो तरीका मैंने बता दिया आप कैसे पहचान कर सकते हैं। नक्शे से भी आप देख सकते हैं और दूसरा आप फर्द खतौनी निकाल के भी आप देख सकते हैं, उसमें भी संगठित जैसे कि 120 स इस तरह से लिखा होता है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका नंबर किस तरह से है। फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। फ़ायदे ये हैं कि अगर आप अपने खेत का नक्शा तरमीम करा लेते हैं तो पहली बात यह है आपको बेचने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने खेत की पैमाइश करा सकते हैं नक्शा तरमीम कराने के बाद। अगर आपका नक्शा तरमीम नहीं है और आपका खेत संगठित है तो उस मामले में आप पैमाइश भी नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लड़ाई झगड़ों से बचेंगे। अगर किसी की जो है ज़मीन छीनने की नीयत है, कब्जा करने की नीयत है, तो उन लोगों से भी आप बच जाएंगे अगर आप नक्शा तरमीम करा लेते हैं तो। अब बात आती है कि अगर आप नक्शा तरमीम कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास लगभग 4 या 5 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है नक्शा जिल्द चकबंदी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक नक्शा होता है नक्शा जिल्द चकबंदी, जो भी आपका मौज़ा है उसका नक्शा जिल्द चकबंदी होना चाहिए। दूसरा है फर्द खतौनी, ठीक है, और तीसरा है आकार पत्र 41। ये 3 डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक फ़ोटो और होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई ऐसा वकील कर लें जो सिविल और रेवेन्यू टाइप के केसेस को देखता हो। वो वकील क्या करेगा, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 30(2), ठीक है, 30(2) के तहत जिलाधिकारी के यहाँ पर दावा दायर करेगा। जिलाधिकारी तहसील से रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार के आदेश पर लेखपाल जाएगा, मौके पर जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर जो भी वहाँ की कंडीशन है वो देखेगा, मतलब कि किसका कब्जा कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखेगा, उसको नोट करके लेके आएगा। वैसे तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब भी फसली खसरा तैयार होता है तब लेखपाल जाता है और वो देखता है कि भाई किसका खेत कहाँ पर है और किसका कब्जा कहाँ पर है, तो उस हिसाब से भी नक्शा तरमीम कर दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, तो वो भी लोग इस तरह से नक्शा तरमीम को करा सकते हैं। तरीका यही है कि लेखपाल जाएगा मौके पर, आप देखेगा कि जो 20 बीघा का फील्ड है उसमें किसका कब्जा कहाँ पर है, तो जिसका कब्जा जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग वो एक रिपोर्ट बना के तैयार करेगा और
तहसील में सौंप देगा। तहसील से वो रिपोर्ट सिस्टमेटिक तरीके से जिलाधिकारी के पास आएगी। अगर नक्शा तरमीम से किसी को कोई आपत्ति है तो ऐसे मामले में जिलाधिकारी आपत्ति को भी सुनता है। अगर आपत्ति में दम है तो जिलाधिकारी तहसील से दोबारा से रिपोर्ट मांगता है, दोबारा से लेखपाल जाता है मौके पर, सब लोगों को इकट्ठा करता है, सबके सामने जो है वहाँ की मैपिंग करता है, सारी कंडीशंस को नोट करता है और अपनी रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करता है और तहसील से रिपोर्ट फिर जो है जिलाधिकारी के पास आती है। उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है और उसकी आपत्ति अगर जिलाधिकारी को लगती है कि इनवैलिड है, मतलब कि गलत आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो उस मामले में जिलाधिकारी अपना आदेश करता है या फिर जो भी नक्शा तरमीम के लिए जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उसके अकॉर्डिंग नक्शा तरमीम कर दिया जाता है। और जो आपके खेत का नक्शा है उसके बाद जो भी संगठित नंबर था उसमें अंकित कर दिया जाएगा। जब एक बार आपका खेत का नक्शा उसमें अंकित हो जाए, उसके बाद जब आप नक्शा जल्द चकबंदी जब नया निकलवाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका खेत का नक्शा है उस संगठित नंबर से अलग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने खेत के नक्शे को अलग करा सकते हैं। अब ये जो खेत है वो आपका रिजर्व हो गया है, अब उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करता है तो उसके अंगेज आप कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता, रिजर्व हो चुका है। उसके बाद चाहे आप पैमाइश कराइए चाहे कुछ कराइए, मान लीजिए कि आपका 5 बीघा पट्टा था लेकिन सिर्फ 3 बीघा ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें, आपका नक्शा तरमीम हो चुका है, आप पैमाइश करा सकते हैं। ठीक है, और पैमाइश से जो भी जिन लोगों ने भी आपका खेत दबा रखा है वो निकल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।